हेलो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है। आइए इसका एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। अन्य बातें समान रहने पर उपभोक्ता की मौद्रिक आय में थोड़ा सा भी परिवर्तन होने पर उसके द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा में जितना परिवर्तन होता है, जितनी मात्रा में परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। यदि इनकम बढ़ने पर उपभोक्ता वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि करता है तो उसे कहते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। इसके विपरीत यदि आय में वृद्धि के साथ साथ उपभोक्ता मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा में कमी करता है तो उसे कहते हैं नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। ऐसा भी हो सकता है कि इनकम में चेंज होने पर उपभोक्ता वस्तु की मांगी गई मात्रा में कोई चेंज ना करे, ना वो कमी करे ना वृद्धि करे, तो इसको कहते हैं ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी। अब आज आपके साथ हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि डिग्रीज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी कौन कौन सी होती हैं, मतलब ये इनकम इलास्टिसिटी जो है उसकी डिग्रीज कितनी होती हैं। 3 डिग्री होती हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये होता है कि उपभोक्ता की मौद्रिक आय में चेंज होने पर, यानी कि उपभोक्ता की मौद्रिक आय में वृद्धि होने पर जब उसके द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा में ज़रूरत से ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, मतलब इनकम में वृद्धि थोड़ी हुई है लेकिन उसकी तुलना में जब मांग में वृद्धि ज़्यादा हो जाती है तो इसे कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं, अन्य बातें समान रहने पर यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर उसके द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि होती है तो उसे कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। अत्यधिक वृद्धि या आप कह सकती हैं अनुपात से अधिक वृद्धि होती है, अनुपात से अधिक वृद्धि होती है तो उसे कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, प्रारंभ में इनकम है OI, इस इनकम पर डिमांड है OM, इसके बाद इनकम बढ़ के OI डैश हो गई तो डिमांड बढ़ के OM डैश हो गई। तो आप देख रही हैं कि इनकम में जो वृद्धि हुई है उसकी अपेक्षा मांग में वृद्धि ज़्यादा हुई है। M से M1 तक की मांग में वृद्धि ज़्यादा हुई है। क्यों? क्योंकि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है। समझ में आया आप लोग को? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ ग्रेटर देन 1 तब होती है जबकि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर उसके द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा में अनुपात से अधिक वृद्धि होती है। अनुपात से अधिक का मतलब है जितनी वृद्धि आय में हुई है उससे ज़्यादा वृद्धि मांग में होती है, तो इसे कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। अब दूसरा है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि जब इनकम में चेंज होने पर उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा में उतना ही परिवर्तन होता है जितना परिवर्तन आय हुआ है, यानी जब आय बढ़ती है उसकी वजह से वस्तु की मांग ठीक उतनी ही बढ़ती है जितनी की आय में वृद्धि हुई है, तो इसे कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब उपभोक्ता की आय में थोड़ी सी भी वृद्धि होने पर उसके द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा में भी उतनी ही वृद्धि हुई है, उतनी ही वृद्धि मतलब जितनी वृद्धि आय में हुई है, तब इसे कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड इज इक्वल टू 1। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, प्रारंभिक आय है OI, इस इनकम पर डिमांड है OM, इसके बाद इनकम बढ़ के हो जाती है OI डैश तो डिमांड बढ़ के हो जाती है OM डैश। तो जितनी वृद्धि इनकम में हुई है उतनी ही वृद्धि
डिमांड में हुई है। जितनी वृद्धि इनकम में हुई है उतनी वृद्धि डिमांड में हुई है, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये कैसी लोच है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 है। इक्वल टू 1 का मतलब है कि दोनों में बराबर बराबर परिवर्तन हो रहा है। जितना परिवर्तन आय में उतना ही परिवर्तन मांग में, जितनी वृद्धि आय में उतनी ही वृद्धि मांग में। अब थर्ड है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर उसके द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा में बहुत थोड़ी सी वृद्धि होती है। उसके द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा में अनुपात से कम वृद्धि होती है। अनुपात से कम वृद्धि का मतलब है जितनी वृद्धि इनकम में हुई है उतनी नहीं, बल्कि उससे कम वृद्धि जब मांग में होती है तो कहा जाता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। तो इस तरह से आपने देखा कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की 3 श्रेणियां होती हैं, 3 डिग्रीज होती हैं। मतलब ये भी हो सकता है कि इनकम में वृद्धि होने पर मांग में उतनी ही वृद्धि हो जितनी इनकम में हुई है, तो इक्वल टू 1 होगी आय लोच। और अगर वस्तु की उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर उसके द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा में ज़्यादा वृद्धि होती है, अनुपात से अधिक वृद्धि होती है, यानी कि आय से अधिक वृद्धि होती है, तो उसे कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। इसके विपरीत यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर उसके द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा में थोड़ी सी वृद्धि होती है, अनुपात से कम वृद्धि होती है, तो उसे कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस देन 1। इस तरह से आपने आज के वीडियो में डिग्रीज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा। अब अगले वीडियो में आपको हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बताएंगे। थैंक यू।